दोस्तों ये है जापान और ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इनके बीच यहाँ पर बहरुल काहिल में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 50वां स्टेट यानी हवाई मौजूद है। दूसरी जंग अजीम के दौरान 7 दिसंबर 1941 की एक सुबह हवाई के जजीरे ओहो की बंदरगाह पर्ल हार्बर पर मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर इंपीरियल जापानीज नेवी एयर सर्विस ने एक सरप्राइज हमला कर दिया। इस हमले में जापान के 353 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। इस हमले के दौरान पर्ल हार्बर पर अमेरिकन नेवी के 8 समुद्री जंगी जहाज़ मौजूद थे। सभी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा और इनमें से 4 जहाज़ डूब भी गए। इसके अलावा जापानियों ने 3 क्रूअर्स, 3 डिस्ट्रॉयर्स, एक तैयारा शिकन तरबियती जहाज़ और एक माइन लेयर को भी डबो दिया या नुकसान पहुंचा दिया। पर्ल हार्बर पर मौजूद 180 से जायद अमेरिकन तैयारे तबाह हुए। मजमूई तौर पर 2393 अमरीकी हलाक और 1178 जख्मी हुए। ये हवाई की तारीख में अब तक का सबसे डेडलीस्ट इवेंट था। जापानियों ने भी इस हमले में नुकसान उठाया, लेकिन अमरीकी नुकसान के मुकाबले में जापानी नुकसानात हल्के थे। उनके 29 जंगी जहाज और 5 छोटे आबदोजें तबाह हुई। साथ में जापान के 129 फौजी भी इस हमले में अपनी जानों से चले गए। एक जापानी अबदोस के कमांडिंग ऑफिसर काजुओ साकामाकी को अमरीकियों ने पकड़कर कैदी बना लिया। दोस्तों, जापान के हाथों इस कदर जिल्लत अमेज तबाही के बाद अमेरिका एक जख्मी रीछ की तरह बिलबिला उठा और दूसरी जंग अजीम में बाकायदा तौर पर कूद पड़ा। The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. जंग के दौरान इत्तेहादियों को मालूम हुआ कि जापानी शिकस्त नहीं मानेंगे, क्योंकि जापानियों का मानना था कि या फतह या मौत। हालांकि जापान के इत्तेहादी जर्मनी के हेड ऑफ स्टेट हिटलर ने गिरफ्तारी के डर से 30 अप्रैल 1945 को खुदकशी कर ली थी, जिसकी वजह से जर्मनी ने 8 मई 1945 को एलाइड फोर्सेस के सामने घुटने टेक दिए थे। इसलिए जापान को भी घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए अमेरिका ने फैसला किया कि जापान को रोकने का एक ही चारा है और वो है एटम बम का इस्तेमाल। A new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. इसी गरज से अमेरिका ने जापान पर जो पहला एटॉमिक बम इस्तेमाल किया वो था लिटिल बॉय। At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. दोस्तों, ये यूरेनियम 235 न्यूक्लियर फिशन बम था जो 6 अगस्त 1945 को अमेरिकन जहाज बोइंग बी सुपर फोर्टिस एनोला गे के जरिए हिरोशिमा पर गिरा दिया गया। 1945 में पब्लिश होने वाली एक खबर के मुताबिक लिटिल बॉय के ब्लास्ट के नतीजे में तकरीबन 66,000 लोग मौका पर ही हलाक हो गए थे और 69,000 जख्मी हुए थे। लेकिन बाद में एक एस्टीमेट के मुताबिक 1,40,000 लोग इस ब्लास्ट में जान से चले गए थे। 3 दिन के बाद अमेरिका ने जापान पर दूसरा एटमी हमला किया। जिस न्यूक्लियर बम को इस हमले में इस्तेमाल किया था अमेरिका ने, उसका नाम था फेट मैन। दोस्तों, फेट मैन प्लूटोनियम 239 न्यूक्लियर फिशन बम था जो 9 अगस्त 1945 को अमेरिकन B-29 सुपर फोर्ट्रेस बॉक्सकार के जरिए नागासाकी पर गिरा दिया गया। इनिशियल प्लान के मुताबिक फेट मैन का प्राइमरी टारगेट कोकोरा का शहर था, जबकि सेकेंडरी टारगेट नागासाकी के शहर था। कोकोरा के शहर को 2 चीज़ों ने बचा लिया। एक तो कोकोरा शहर के ऊपर उस वक्त बादल छाए हुए थे, जबकि दूसरा कोकोरा शहर से उठने वाला आग का धुआं था, जो कि गुज़िश्ता रोज़ एक बड़े फायर बम्बिंग हमले की वजह से कोकोरा की फ़िज़ा में फैल गया था। बादलों और धुएं की वजह से कोकोरा की फिजा का 70% एरिया धुंधला हो चुका था। इस धुंध की वजह से 50 मिनट तक फेट मैन को लिए हुए अमरीकी तैयारे ने कोकोरा शहर के गिर्द 3 बार चक्कर लगाए। ईंधन खत्म होने और जापानी एंटी एयरक्राफ्ट का शिकार होने के डर की वजह से अमरीकी पायलट मेजर चार्ल्स स्वेनी ने कोकोरा शहर छोड़कर नागासाकी का रुख कर लिया।
स्वीनी जब नागासाकी की फिजा में पहुंचा तो नागासाकी को भी बादलों के धुंध ने छुपा लिया हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वीनी ने बादलों में से एक सुराख पा लिया। इसी सुराख में से फेट मैन को गिरा दिया गया। 43 सेकंड के फ्री फॉल के बाद मकामी वक्त के मुताबिक 11:02 पर फेट मैन फट गया। क्योंकि बादलों की वजह से नागासाकी की विजिबिलिटी बहुत कम थी, इसलिए फेट मैन अपने असल मकाम से तकरीबन 2 मील के फासले पर एक वादी में गिर गया, जिसकी वजह से नागासाकी में हिरोशिमा के मुकाबले में नुकसान कदरे कम हुआ और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 60 से 80 हज़ार तक अमवात वाक़या हुई। हालांकि 4670 किलोग्राम मास का हामिल 10 फुट लंबा और 5 फुट डाया रखने वाला फेटमैन 4400 किलोग्राम मास के हामिल 10 फुट लंबे और 2 फुट डाया रखने वाले लिटिल बॉय से ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों, इंसानी तारीख में आज तक किसी जंग में इस्तेमाल होने वाले यही 2 न्यूक्लियर बम्स थे जो कि अमेरिका ने जापान पर इस्तेमाल किए थे। इसके बाद आज तक खुशकिस्मती से कोई न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं हुआ किसी जंग में भी। नागासाकी पर बमबारी और सोवियत यूनियन के जापान के खिलाफ ऐलान जंग के 6 दिन बाद यानी 15 अगस्त 1945 को जापान ने दूसरी जंग अजीम के एलाइड फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। जापानी हुकूमत ने 2 सितंबर 1945 को हथियार डालने के दस्तावेज पर बाकायदा दस्तखत किए, जिससे दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ।